जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन के बुक से तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन की ओर से बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है। साथ ही इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये रह गया है, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर ले लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सभी कथन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ये जो लिखा गया है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष सुविधा दिया गया है जो ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से क्या होता है, विकलांग हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, केवल एक। दूसरा क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, योजना अवकाश जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969 तक चला था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म यानी कि जोड़ा का मिलान गलत ढंग से किया गया है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो प्लूटो गणतंत्र बिल्कुल सही है, अरस्तु राजनीति बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गलत दिया गया है। हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल नामक पुस्तक ये जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाकी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान भी लिया गया है ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, निर्बाध बाजार नीति। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच जो है सरकार का समाजवादी प्रकार, यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। वर्तमान में भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये तो बहुत ही सिंपल है, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा। और प्रथम जो मीटिंग हुआ था 1885 में, कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समिति। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, समिति। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भगवान बुद्ध के युग में। पहला ऑप्शन सही है। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था?
तो प्यारे साथियों, गांधी जी का जो दांडी मार्च था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक हाई कोर्ट के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक उच्च न्यायालय के द्वारा। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य होता है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कायांतरण चट्टानों में संरचना और गठन ये दोनों परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ये भूमध्य सागर है। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। विनिमय किसके दौरान होता है? तो इसका सही जवाब है स्थूल पट। याद रखिएगा, विनिमय जो है स्थूल पट के दौरान होता है। निम्नलिखित में से किस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है नेरियम यानी कि कनेर। इसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 से। द्रुमावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो द्रुमावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो साथियों, बिहार में मंजूषा चित्रशैली की बात करें तो ये अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है पर्यावरण और वन मंत्रालय। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। किस राज्य में अमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। पहला ऑप्शन आपका सही है, उड़ीसा। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया है कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है और इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। चलिए आगे देखिए, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जो है ये दिया जाता है क्रिकेट के खेल में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रिकेट। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून यानी कि रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून जो है ये लाया गया था 2013 में, और किसकी रक्षा करने के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? यहाँ पे है नहीं होगा, था, अब समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा आर्टिकल था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह आर्टिकल था 370। बहुत ही सिंपल, आप सभी जानते हैं। 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है 368 में और भाग 20 में। तो इसे जरूर ध्यान रखें। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है कहाँ पर? तो मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। खाद्य फसलों में ये शामिल है। तो खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल होता है? तो बहुत ही सिंपल है, खाद्य फसलों में खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1951 से लेकर 56 तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है
PIL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन, ये बिल्कुल गलत है। PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। बाकी CNG का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। SIT इसका होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और KYC का आप सभी जानते हैं नो योर कस्टमर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। तो सभी ऑप्शन को देख लेते हैं सही से। तो ये देखिए डायने कुक का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन द न्यू विल्डरनेस। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन का आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। और माजा मेंगिस्टे इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द शैडो किंग। और चौथा का क्या हो जाएगा? द बर्न्ट शुगर, चौथा का सही दिया गया है। तो मिलान कर लीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देख लीजिएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? तो साथियों सबसे प्राचीन लौह अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। महाकाव्य महाभारत रचा गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा रचा गया है, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया है और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा सैन्य विजय। बाकी नगर नियोजन, व्यापार, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया, ये सभी है, लेकिन सैन्य विजय नहीं है। बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी रचना उर्वशी के लिए। खाली स्थान को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य से पहले कौन था? तो आप सभी जानते हैं नंदवंश। तो नंदवंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? तो याद रखिएगा अकबर के विरुद्ध। और इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, कब? तो 1576 में, याद रखिएगा। और इस युद्ध में राणा प्रताप पराजय हुआ था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है ये मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो शिवाजी जो लड़े थे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध में? तो औरंगजेब के विरुद्ध में, याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो अभी हमने ऊपर देखा था थोड़ी देर पहले, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। यातायात का सस्ता साधन कौन सा होगा? तो साथियों यातायात का सस्ता साधन होगा जलमार्ग। कौन सा होगा? जलमार्ग। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सॉफ्टस्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो शंकरपुर जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। दांडी कूच संबंधित है। तो दांडी यात्रा आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 69 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था। और लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक कानून तोड़ा था। तो ये हो जाएगा नमक से संबंधित। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो पटना कलम शैली में कलाकारों में सबसे पहला नाम आता है सेवक राम का। पृथ्वी खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो याद रखिएगा भागलपुर जिले से संबंधित है। मोपला बगावत हुई थी। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पर। तो केरल दिया गया है, कभी कभी ऑप्शन में मालाबार तट भी मिलता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो बहुत ही सिंपल है, 1498 ईस्वी में आया था वास्को डिगामा भारत। बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो यह है कौन सी जगह पर?
तो बिहार के पटना जिले के बाढ़ नामक स्थान पर कौन सा, तो बाढ़ नामक स्थान पर एनटीपीसी द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते 51 नंबर से। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो ये किया था किसने, मैक्सवेल ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1865 में किया था। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर, किस पर, पदार्थ की चमक पर। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि के स्थायित्व। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, और देखिए आज हम प्रश्नों का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग आंसर करते जाइए। तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई पड़ता है ये लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, तो बहुत ही सिंपल है, फोटोन जो है प्रकाश की ये मूलभूत क्या है, यूनिट है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है, तो साथियों प्रकाश बिखराव जो होता है ये कोलाइडीय घोल में होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसको मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 से। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से हटाया जाता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है, तो ये होता है एनलोरॉक्सीलेनॉल। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है सिमोसा पुडिका, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया गया है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, तो साथियों सिलिकॉन जो है ये डाई एल्किलिक डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे फ्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है, तो ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है, तो षटकोणीय होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, षटकोणीय। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव यानी थक्का बनने के लिए आवश्यक है, विटामिन में पूछे तो विटामिन के हो जाएगा, लेकिन इन ऑप्शन में से हो जाएगा आपका रक्त बिंबाणु। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, तो देखिए किसी भी पिंड को अगर कहीं पे ले जाते हैं बदलता है उसका भार, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा नहीं, वजन घटेगा, ठीक है। द्रव्यमान तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका द्रव्यमान घटता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए वजन दिया गया बढ़ता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे देखिए, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंचे स्थान पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा सबसे मैक्सिमम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, तो हॉर्नबिल, याद रखिएगा ये क्या है, स्थानिक जाति है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा शाही। शाही एक प्रकार का जीव है, तो 1972 अधिनियम के अंतर्गत शाही जीव का संरक्षण किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो बहुत ही सिंपल है, वर्गीकरण विज्ञान जो है ये संबंधित है किससे, तो वर्गीकरण से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम, तीसरा ऑप्शन सही है। अब साथ ही यहाँ पे देखिए 1 से लेके 70 तक नीचे आंसर दिए गए हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।